हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज फिर हम समझेंगे दो नंबर्स के टाइप्स और एक रेशनल नंबर और आपका इरेशनल नंबर। बहुत ही आसान है, डेफिनेशन सबको रटी रहती है, लेकिन एग्जाम्पल में इसमें सबको प्रॉब्लम आती है कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे आप जरूर बता देंगे द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू और वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। सबको रटी हुई है और आपका इरेशनल की भी, लेकिन एग्जाम्पल में हमेशा ही प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। आज के बाद देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम रेशनल नंबर्स के बारे में। द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। वे संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कर सके। पी अपॉन क्यू का मतलब होता है एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सके। ये जरूरी नहीं है कि पी अपन क्यू की फॉर्म दे रखा है तो वो संख्या ऐसे ही लिखी होनी चाहिए, वो आपका अलग फॉर्म में भी लिखी हो सकती है, लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकें तभी हम उसको रेशनल नंबर बोलेंगे या फिर परिमेय संख्याएं बोलेंगे। अब ये देखिए, जैसे पी अपन क्यू की फॉर्म में 3/5 दे रखी है तो ये होनी चाहिए 7/3 होनी चाहिए, इसके अलावा और नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाकी की जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सब के सब आपके रेशनल नंबर होंगे। जैसे कि जीरो, आप कहेंगे जीरो तो पी अपन क्यू का फॉर्म बन ही नहीं रहा है, लेकिन जीरो को हम 0/1 यानी जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। यानी ऊपर वाला नंबर आपका जीरो हो सकता है, आपका जो डिनोमिनेटर है वो नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए जीरो इज अ रेशनल नंबर। सबसे मुख्य पॉइंट। एंड सेकंड 1 2 3 जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी आपके रेशनल नंबर्स में आएंगे और बाकी की जितनी फ्रैक्शंस हैं वो सभी रेशनल नंबर्स में आएंगे। इसके अलावा अंडर रूट के अंदर अंडर रूट वाली सिर्फ वही संख्याएं आपकी रेशनल नंबर होंगी जो कंप्लीट यानी कि परफेक्ट स्क्वायर होंगी। जैसे √25 5 का स्क्वायर है, √36 और √49। ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स बोलेंगे। इसके बाद देखिए रिपीटेड नंबर है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाले। तो 0.3 के ऊपर बार लगा हुआ है, 0.3 बार, इसको हम 0.3333 आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे 1/3 की वैल्यू जो होती है। ऐसे ही जी भी आपका एक रेशनल नंबर है, ऐसे क्योंकि इसको हम अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना चाहें तो आपको पता होगा कि 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं 3/9, क्योंकि जितने संख्या के ऊपर बार लगा होता है उतना ही 9 हम नीचे लिख देते हैं और कट पिट के आपका 1/3 आ जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। अब बात करते हैं 0.350। ये आपका यहाँ पे इसके बाद आगे बढ़ता नहीं, यहाँ पे इसका हम जो आपका रिमाइंडर है जीरो हो जाता है, लेकिन जीरो पॉइंट के बाद 3 डिजिट दे रखा है। इसको मुझे अगर पी अपन क्यू की फॉर्म में लिखना है तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो आपको नीचे 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से भाग दे देंगे तो 357/1000 ये इसकी पी अपन क्यू की फॉर्म बन जाएगी। और ऐसे ही यहाँ पर आपका 0.73, यहाँ पे 1 डिजिट रिपीट हो रही थी, यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रही है, किसी में 3 डिजिट रिपीट होती है, किसी में 5 4। वो भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये मैंने आपको समझा दिया कि जो रिपीटेड नंबर होते हैं वो आपके रेशनल नंबर्स होते हैं। अब एग्जाम्पल में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं, दूसरा है आपका सेकंड इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्याएं। द नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। यहाँ पर देखो इसमें बस नॉट का ही यूज हो रहा है, एक नहीं का ही तो अंतर है। यानी वे संख्याएं जिनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त न कर सकें उन्हें हम अपरिमेय संख्या कह सकते हैं या इरेशनल नंबर कह सकते हैं कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें, मैंने यहाँ पे ये लिखा नहीं है कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर q का मान जीरो हो सकता है, या फिर मैंने ये नहीं लिखा कि q इक्वल टू जीरो, वरना सब जगह पर जीरो लगाना पड़ेगा मुझे। यानी q का मान जीरो हो भी सकता है और q का मान जीरो नहीं भी हो सकता है, ये ध्यान रखेंगे। तो अगर यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू जीरो तो 5/0 7/0 और भी बहुत सी संख्या होंगी जिनके डिनोमिनेटर अगर जीरो होगा वो आपके नंबर इरेशनल हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ऐसे ही अंडर रूट के अंदर वे नंबर्स
जैसे कि यहाँ पर भी अंडर रूट वाली संख्या दे रखी है, लेकिन यहाँ पे भी अंडर रूट वाली है। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगी, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेंगी। वे नंबर से जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती हैं उनको हम इरेशनल में रखते हैं, अपर में रखते हैं। इसके अलावा रिपीटेड वाली भी देख लीजिए, यहाँ भी रिपीटेड है, यहाँ भी रिपीटेड है। यहाँ पर जो रिपीटेड है वो है आपको बिल्कुल सेम नंबर है। 3 है तो 3 3 आता रहेगा, 7 3 तो 7 3 7 3 7 3, बिल्कुल सेम डिजिट अगर रिपीट होती है तो रेशनल। अगर रिपीटेड में देखो, रिपीटेड यहाँ के रिपीटेशन में और यहाँ के रिपीटेशन में, पुनरावृत्ति में क्या डिफरेंस है। यहाँ देखो 1 0, इसके बाद में 1 0 0 1 0 0 1, यानी रिपीट तो हो रहा है मामला, लेकिन ये एक जैसा रिपीट नहीं है। यहाँ पर 10 है, यहाँ 100 है, यहाँ पर 1000 है। यहाँ पर रिपीटेशन तो है लेकिन वो आपका एक जैसा नहीं है, इसलिए इनको हम इरेशनल में रखेंगे। ऐसे यहाँ चेक करेंगे 7 5 0 7 5 0 0 और 7 5, इसके बाद 0 0 और आगे तक ऐसे ही चलते रहेंगे। यानी रिपीटेशन तो है लेकिन रिपीटेशन सेम नहीं है, इसलिए ये नंबर्स आपके इरेशनल बोले जाएंगे। आई होप ये रेशनल और इरेशनल वाला जो हेडेक है आपका दूर हो गया होगा।